इसराइल ने गाजा पर एक बड़े एयर स्ट्राइक लॉन्च किए हैं। यह अटैक एक ऐसे वक्त पर हुआ है जब टेंशन्स ऑलरेडी हाई थे और अब पूरा रीजन एक नए कॉन्फ्लिक्ट के एज पर खड़ा है। दुनिया भर की नज़र इस सिचुएशन पर है। इस स्ट्राइक को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। गाजा दुनिया के सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड एरियाज में से एक है, जहां इसराइल और पैलेस्टीनियन ग्रुप्स के बीच लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हर स्ट्राइक, हर रॉकेट अटैक और हर रिटेलिएशन सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं होता, बल्कि एक भरी ह्यूमन कॉस्ट भी लेकर आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली जेट्स ने रात भर गाजा के मल्टीपल साइट्स को टारगेट किया। इसराइल के मिलिट्री का कहना है कि उन्होंने मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक किया है और यह ऑपरेशन उन रॉकेट्स के जवाब में था जो गाजा से इसराइल के सदर्न सिटीज पर फायर किए गए। लेकिन ग्राउंड पर जो तस्वीर है वो एक और कहानी बताती है। गिरे हुए घर, इंजर्ड सिविलियंस और लोगों के दिलों में दर्द। गाजा के लोगों ने मीडिया को बताया कि रात भर धमाकों की आवाज से पूरा शहर हिला। एक रेजिडेंट ने कहा, हम बॉम्ब्स की आवाज से उठ गए। हमें नहीं पता था कि हम सुबह तक जिंदा रहेंगे या नहीं। इसराइल के अंदर भी सायरन्स बजते ही लोग बंकर्स की तरफ भाग गए। दोनों तरफ के आम लोगों के लिए यह दर अब एक रूटीन बन चुका है। गाजा के हेल्थ अथॉरिटीज के मुताबिक इस अटैक में कई लोग मरे गए और इंजर्ड हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हॉस्पिटल्स ऑलरेडी प्रेशर में हैं और अब नए पेशेंट्स का इन्फ्लक्स संभलना मुश्किल हो रहा है। इंटरनेशनल एड ग्रुप्स ने वार्निंग दी है कि अगर ये वायलेंस जारी रहा तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और गहरा होगा। इसराइल के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन ने कहा कि स्ट्राइक सिर्फ वेपन स्टोरेज और मिलिटेंट हाइडआउट्स को टारगेट करने के लिए किए गए थे। उनका कहना है कि ऑपरेशंस प्रिसाइज थे और सिविलियन हार्म अवॉइड करने की कोशिश की गई, लेकिन गाजा जैसे कॉन्जेस्टेड एरिया में सिविलियंस को बचा पाना लगभग नामुमकिन है। इसके जवाब में पैलेस्टीनियन ग्रुप्स ने रॉकेट्स फायर किए इसराइल के सिटीज पर। इसराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ज्यादा रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लेता है, लेकिन सभी को रोकना मुमकिन नहीं होता। गाजा के लिए यह रॉकेट्स रेजिस्टेंस के रूप में देखे जाते हैं, जबकि इसराइल के लिए यह टेरर है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने टोरेंट रिएक्शन दिया है। यूनाइटेड नेशंस ने अपील की है कि दोनों तरफ टोरेंट द एस्केलेशन हो। अमेरिका ने इसराइल के राइट टू डिफेंड इटसेल्फ को सपोर्ट किया है, लेकिन रिस्ट्रेंट रखने की भी एडवाइस दी है। मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज ने स्ट्राइक्स को कंडेम करते हुए इसे इंटरनेशनल लॉ का वायोलेशन बताया है। यह पहली बार नहीं हो रहा। हर कुछ सालों में इस रीजन में वायलेंस एस्केलेट होता है। 2008, 2014, 2021 हर बार कन्फ्लिक्ट हुआ, हर बार मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ और हर बार इनोसेंट लाइव्स खत्म हो गई। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब तक रूट कॉजेस जैसे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, ब्लॉकेड और पॉलिटिकल डेडलॉक सॉल्व नहीं होते, यह साइकिल ऑफ वायलेंस चलती रहेगी। हर हेडलाइन के पीछे एक ह्यूमन स्टोरी छुपी होती है। एक बच्चा जो वर्ग के बीच बड़ा हो रहा है, एक माँ बाप जो अपने फैमिली को सेफ जगह ढूंढ रहे हैं, पूर कम्युनिटीज जो पॉलिटिकल डिसीजंस और मिलिट्री माइट के बीच फंस जाती हैं। यह सिर्फ मिसाइल्स और बॉर्डर्स की कहानी नहीं है, ये इंसानों की कहानी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये स्ट्राइक्स या तो एक बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती हैं या फिर कुछ दिनों में एक टेम्पररी सीज फायर हो जाएगा, जैसे पहले भी होता आया है। सब कुछ डिपेंड करेगा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर और इस बात पर कि दोनों साइड्स कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं या नहीं। पीस इस रीजन में हमेशा दूर ही नजर आया है, लेकिन आम लोग, चाहे वो इसराइलीज हो या पैलेस्टीनियंस, अब भी शांति की डिमांड करते हैं। उनके आवाज हमें याद दिलाते हैं कि गवर्नमेंट्स वर्स लड़ती हैं, लेकिन उसका प्राइस हमेशा लोग ही चुकाते हैं। जब गाजा के आसमान से धूल बेचती है, एक सवाल फिर से उठता है, और कितनी जिंदगियां खत्म होंगी पीस के आने से पहले। दुनिया देख रही है, लोग इंतजार कर रहे हैं और हिस्ट्री याद रखेगी कि हमने इस वक्त कैसे रिएक्ट किया। अगर आपको यह रिपोर्ट इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फॉर मोर अपडेट्स ऑन ग्लोबल इवेंट्स। मैं हूं आपके चैनल का नाम, जो आपको लाता है दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज की क्लैरिटी। सेफ रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए।